नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी अरवली की, जहां पर श्री गणेश के आगमन पर भव्य आतिशबाजी की गई, और साथ ही बात होगी चूरू की, जहां गुरुदेव के सानिध्य में भगवत कथा पोस्टर का विमोचन किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अरवली से है, जहां साथंबा गांव में श्री गणेश महोत्सव, नीलकंठेश्वर महादेव बाल गणेश महोत्सव की तैयारी में श्री संकट मोचन महादेव मंदिर बस स्टेशन चौक साथंबा में विघ्नहर्ता श्री गणेश देव की प्रतिमा के आगमन का भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक नेचवा में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का पोस्टर विमोचन नेचवा आश्रम में गुरुदेव अवधूत स्वामी द्वारा किया गया। श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 27 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगी। प्रदीप पांडे ने बताया कि भागवत कथा को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पांडे ने बताया कि बाहर से आए भक्तों के लिए खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था होगी, और कथा में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। पोस्टर विमोचन गुरुदेव अवधूत स्वामी विश्वेंद्र आश्रम जी महाराज, पूर्व सरपंच नेचवा जुगल किशोर मोर, उप सरपंच अनिल पुजारी आदि भक्तों द्वारा किया गया। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। अगर सड़क होती तो हमारी बच्ची बच जाती, ये दर्द भरी चीख है उस वृद्ध व्यक्ति की जिन्होंने अपनी 13 साल की नातिन गायत्री कुशवाहा को खो दिया। नातिन को एक सांप ने काटा था, लेकिन उसे अस्पताल तक पहुंचाने वाली सड़क का हाल इतना बुरा था कि 5 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में तय हुआ, और अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। 79 साल की आज़ादी के बाद भी पन्ना जिले के मड़ैयन इंटवाकल गांव की ये घटना एक बार फिर मूलभूत सुविधाओं की कमी और सरकारी वादों की पोल खोलती है। घटना रविवार सोमवार की रात्रि 12 बजे की है, जब 13 वर्षीय गायत्री कुशवाहा को सोते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिवार ने बिना देर के निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाने लगे। लेनी गुंदलहा नाले से मड़ैयन करीब 5 किलोमीटर तक इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल का साम्राज्य है। आरोप है कि 5 किलोमीटर का सफर जो सामान्यतः 10 से 15 मिनट में तय होना चाहिए था, उसे तय करने में 90 मिनट से ज्यादा का समय लगा। जब तक वे पन्ना जिला अस्पताल पहुंचे, तब तक गायत्री की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब जी तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है, लेकिन अब उसके लिए अब शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी रोड की। अब वहाँ से 6-7 किलोमीटर है और कच्ची सड़क है, तो आने जाने में तो प्रॉब्लम पड़ती है, रास्ते में दिक्कत होती है। गर्भवती, डिलीवरी, एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना संभव रहता है। इस समय कुछ ज़्यादा रहता है उसमें, बारिश के मौसम में कुछ मोटरसाइकिल न गाड़ी न सभी में समस्या। अभी क्या घटना हुई? अब अभी रात में 11 के आसपास पानी की बरसात चालू थी और कीड़ा ने काट लिया सर्प ने, तो जितनी जल्दी बना निजी वाहन से तो उसको ले आए, लेकिन अब बरसात के कारण थोड़ी सा रास्ता में अब धीरे चलने में समस्याएं होती गई, बढ़ती गई। क्या मानते हैं, अगर रास्ता सही होता तो बच्ची बच सकती थी? हाँ, अगर रास्ता सही होता तो थोड़ी आध घंटा 1 घंटे का यही बताया है डॉक्टर साहब ने कि आप थोड़ी और पहले जल्दी आ जाते, आप तो हो सकता था कोशिश भर करके। तो जैसे ही आप लोग को जानकारी लगी वैसे ही ले आए आप लोग? हाँ, वैसे ही ले आए हैं हम लोग। क्या नाम आपका? हमारा हेतराम कुशवाहा। कहाँ के हैं? ये नयापुरा मड़ैयन के पास। कहाँ से कहाँ तक की रोड खराब है? ये है गुंदालहा से और मड़ैयन। अरे सारी जाए आ गई कि एक तो रात के पानी भी गिरत रहो और बाकी रोड खराब रही, रोड के कारण हम लेट हो रहे हैं। क्या हो गया था बिटिया के साथ? बिटिया के साथ ये सर्प ने काटा है। हाँ फिर खराब रोड थी वहाँ की जी, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी क्या? नहीं पहुँची। फिर आप लोग काहे से आए रहे? निजी वाहन करके। कितना टाइम लगा वहाँ? वहाँ से लग गए 2 घंटा। 2 घंटा लग गए 5 किलोमीटर आने में? जी। तो क्या रास्ते ही में खत्म हो गई थी? हाँ, रास्ता में नहीं गई। क्या चाहते दादा? अब जो कुछ मर्जी आवे अब वही हुए। अब साहब अब हमाऊ में का से अब सड़क बन जाए तो और भी समस्या होती है उससे। हाँ, तो जब बने जब नहीं। हाँ, अच्छा, जैसे जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको भी लाने आने में? हाँ, पूरी परेशानी का है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा भगवान बाप। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
वर्तमान समय में धान की फसल किसानों ने बोई हुई है, जिससे विश्वास किया कि गोरे में खाद नहीं मिल रही है और ना ही खुले बाजार में मिल रही है। खाद की बहुत बड़ी कमी हुई है। इस खाद के लिए किसान मंडी गोदाम में चक्कर लगा रहे हैं। शासन प्रशासन को आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले खाद के संबंध में एसडीएम कार्यालय पवई को महामहिम के नाम ज्ञापन भी दिया था, पर शासन प्रशासन ने अभी तक किसानों के लिए खाद की व्यवस्था नहीं की है। ऐसी स्थिति में हैरान परेशान होकर किसानों ने आज उग्र रूप धारण किया और कटनी रोड पर मंडी के पास चक्का जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम समीक्षा जैन, एसडीओपी भावना सिंह एवं नगर निरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया, जाम खुलवाया। किसानों ने समस्या सुनी और किसानों को जो मंडी में मौजूद स्टॉक खाद का है उसको विधिवत सुचारू रूप से वितरण करवाया गया है। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और किसानों को आगे खाद की कमी ना होगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर किसानों को आश्वासन दिया। जानते हैं मामले में नत्थु विश्वकर्मा नया गाँव का क्या कुछ कहना था। लेने आए, एक बोरी खाद नहीं मिली और ब्लैक हो रही। रात में 6 बजे तक खुली रहती है, शाम के 5 बजे तक, 5 बजे के बाद बंद, और रात में समझ लो खाद निकल जाती है। 5 मोदन है आज दौड़ती और पूरा किसान परेशान है। एक एक बोरी के लिए तबाह है। नहीं तो ये ऐसा होना चाहिए क्या? सरकार ऐसा करना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए। कितनी पब्लिक है, पूरी भ्रष्टाचारी है। सिवाय भ्रष्टाचारी के कोई काम ही नहीं है। हमारा यही निवेदन है कि किसान लोगों को संतोषजनक होना चाहिए, खाद मिलना चाहिए। और पूरी दुकान पे खाद आती है। 500 रुपया 700 रुपया बोरी बेचते हैं। तो अब बताइए किसान क्या करेगा? इसलिए हमारा निवेदन है कि हर किसान को संतोषजनक होना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, और कोई निवेदन नहीं है हमारी। यही निवेदन है। परेशान कर वो बंद करें। भ्रष्टाचारी के सिवा कोई काम ही नहीं। पूरी भ्रष्टाचारी है। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। ग्राम ढाकनी के शिवाजी पार्क में वीर शिवाजी संगठन एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं घर घर मिट्टी के गणेश की स्थापना को बढ़ावा देना। इस दौरान ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सचिव सियाराम पाटीदार ने कहा कि आज शिवाजी पार्क में मिट्टी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के तहत मिट्टी के गणेश जी बनाए गए। मिट्टी गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल जाती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी में घुलती नहीं है, जिससे जल प्रदूषण फैलता है और जलीय जीवों को नुकसान होता है। श्री पाटीदार ने प्रतिभागियों को मिट्टी प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया भी समझाई और सभी बच्चों को शपथ दिलवाई कि अपने घरों में मिट्टी से बने सिद्ध गणेश जी की स्थापना करेंगे एवं अपने साथियों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।